कांड हुए भारत में, कॉकरोच निकला, गजब है, भारत भी गजब है। जिन कॉकरोचों से लोग डरते हैं उनकी पार्टियां बनी, पर इससे यह सिद्ध होता है बेरोजगारी तो बढ़ रही है, भारत का स्किल डेवलपमेंट तो घट रहा है। भारत के युवाओं की चिंता तो होनी चाहिए, ये तो सोचना चाहिए। फिर हमें खबर मिली कि डीजल पेट्रोल कम, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि डीजल पेट्रोल थोड़ा लिमिट में करें, बहुत कम वाहन यात्रा करें। तो हमने कहा प्रधानमंत्री जी के आह्वान के पहले अपन ने पहले ही बंद कर दी भला। हाँ, हमने तो बिल्कुल ही बंद कर दी। और कोई यदि हमसे लिखित में भी ले तो हम कह सकते कि 1 महीने में हमने 1 लीटर डीजल गाड़ी पर नहीं बैठे, हाँ 1 लीटर भी नहीं फूका। तो भारत में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल की बचत में सहयोग अगर किसी का होगा हमारा होगा। हाँ, हाँ, हाँ। और हमारे साथ महाराज जी का भी होगा, हमने नहीं फूका। एक दिन देव तालाब गए थे तब थोड़ा फूका, हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ से अपना कोई वास्ता नहीं। उस दिन थोड़ा फूका, लेकिन वो हमारा नहीं था, ये हम कह देते हैं। किसी चेला का था, उसका नाम राजेश है, वो हमें ले गया था, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। पर सबसे ज्यादा डीजल बचाने में सहयोग किया होगा हमने। पर हमको एक बात से बहुत तकलीफ है, आम जनता से तो प्रार्थना की गई कि डीजल पेट्रोल बहुत कम जलाएं, काश नेताओं के चार्टरों पर भी रोक लगाया जाता, बड़ा मजा आता, क्योंकि सबसे ज्यादा तो उसमें ही फूकता है, चील गाड़ी में। और काश, ये बहुत अच्छी अपील थी कि डीजल पेट्रोल बचाना चाहिए, पर एक काम और होना चाहिए था, 3 महीने के लिए नेताओं की सैलरी कट करनी चाहिए। हाँ, भारत का रुपया कमजोर हो रहा, मजबूत करो नेताओं के। अब सब आम जनता ही करे, छोड़ो, खैर हमें क्या लेना देना। बद्रीनाथ में ये बात, तो इच्छाओं से मुक्त रहोगे तो आनंदित रहोगे, इसलिए इच्छाओं को कम रखो। क्या करो? इसलिए हमारा पुराना सूत्र याद करो, जो प्राप्त है यही पर्याप्त है। लोमस ऋषि इंद्र का घमंड चकनाचूर करने के लिए गए। महाराज, काठ का कमंडल, टाट की ऊपर चटाई, छोटी सी। इंद्र ने तेजस्वी महात्मा को देखा, पहली बार दर्शन किए होंगे, खड़ा हो गया इंद्र, देवता भी खड़े हो गए। कौन है आप? भगवान क्षमा करो, हम आपको पहचान नहीं पाए, आपका परिचय क्या है? तो राजा इंद्र से बोले, हम तो क्या फकीर आदमी हैं, लोमस ऋषि, लोग हमको लोमस ऋषि कहते हैं। अरे महाराज, बहुत कृपा हुई, आप पधारे, बड़ी कृपा हुई, आपका नाम तो सुना था, दर्शन आज भाई। इतना कहते ही लोमस ऋषि नीचे देखकर हंस गए। ध्यान से सुनना, हंस गए। तो राजा इंद्र ने पूछा, महाराज आप हंसे क्यों? अवधूत लोग हैं, हंसते रहते, किसी भी बात, बिना बात के ही हंसते रहते। और महात्मा तो ऐसे ही होते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, भाई हम अवधूत लोग हैं, हमारा क्या लेना देना। नहीं महाराज, कोई तो कारण होगा, हंसने का कोई विशेष कारण दिखा नहीं, आप हंस रहे। तो महात्मा लोमस ने कहा, इंद्र, जिस पद पर बैठकर तू अभिमान में भर गया, दरअसल में इस बात पे हंस रहा हूं कि नीचे देख। इंद्र ने नीचे देखा, नीचे एक लंबी चींटों की लाइन, चींटा जानते हो ना, काले काले होते जो, चींटी का बड़ा भाई, लॉजिक से समझाएं तो चींटी का मौसा होगा या बड़ा भाई होगा, काला काला होता बड़ा। एक चींटों की लाइन जा रही थी, तो इंद्र को दिखाकर, देख देख देख, ये जो लाइन जा रही ना, हाँ, इसमें ये जो सबसे आगे बड़ा वाला चींटा जा रहा, जिसका पैर टूटा है, घिसट कर चल रहा। बोले हाँ, बोले ये 72 बार इंद्र रह चुका है। कितनी बार? 72 बार। ये जो पैर घिसटा कर चल रहा, ये 72 बार इंद्र रह चुका। इंद्र बना, फिर दुर्गति हुई,
फिर जीव बना, फिर तपस्या की, फिर इंद्र बना, फिर दुर्गति हुई, फिर तपस्या की, फिर जीव से मनुष्य बना, फिर इंद्र बना। 72 बार इंद्र रहा। और आज गति देखो, पैर टूटा है और गुड़ के डीला के लिए लड़ रहा है, गुड़ के डीला के लिए लड़ रहा। इंद्र ने इतना सुना, इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। बोले महाराज, जब इसकी 72 बार वाले की ये गति है तो आई एम फर्स्ट टाइम, हम तो पहली बार है, हमारी क्या गति होगी? लोमस ऋषि बोले हम तो महात्मा हैं, ज्यादा कुछ भला बुरा कहेंगे नहीं, पर दुर्गति होगी, अगर ठीक से नहीं चलोगे दुर्गति होगी। और आपको पता है इंद्र कौन बनता? महाराज कौन बनता? आपको तो पता होगा ना, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करे, घोड़ा छोड़े, 100 बार यज्ञ करके अश्वमेध यज्ञ को निर्विघ्नता से संपन्न करे, सफल करे, वो इंद्र बनता है। और इसने तो कितनी बार अश्वमेध यज्ञ नहीं की होगी, फिर भी इसकी दुर्गति क्या है? ये चींटा बन करके जा रहा। महाराज, इस कथा का आशय क्या? लोमस ऋषि ने कहा, इंद्र तुम अपने गुमान पर मत डूबो, धन के गुमान पर, पद के गुमान पर मत डूबो कि तुम देवताओं के राजा बन गए हो। समय कब पलट जाए देर नहीं लगती, कब रंक राजा हो जाए, कब राजा रंक हो जाए पता नहीं। इसलिए मेरे पागलों, संसार की मिली हुई उपलब्धि और वस्तुओं को साधारणतया एक प्रार्थना हम करें, केवल और केवल भगवान की कृपा मानो। जो तुम्हें मिला है वो भगवान की कृपा है, बाकी कुछ भी नहीं है। नहीं मिला ये और भगवान की कृपा है, तुम्हें भगवान भजन करने का और मौका दे रहा है, और मौका दे रहा है। इसलिए 2 बातों को मत भूलना, एक नारायण को और दूसरा मौत को। और पूरे भारत के हम संपन्न व्यक्तियों से यही प्रार्थना करेंगे, तुम्हें जो भी मिला भगवान की कृपा है, भगवान को धन्यवाद दो। मिला, अभी पुरुषोत्तम का महीना चल रहा, मलमास का, सेवा करो। देखा नहीं तुमने, बागेश्वर परिवार यहां लंगर चलवा रहा, देखा कितना अद्भुत कार्य चल रहा। अभी रास्ते में आ रहे थे, कोई भंडारा चल रहा, कोई लंगर करा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। इसलिए मेरे पागलों, धन को साधन बनाओ धर्म का, और धन को साधन बनाकर ऐसे मत जियो कि हम मालिक हैं। मालिक तो परमात्मा है, भगवान के अलावा कोई मालिक नहीं। इस जगत का एक ही मालिक है, परमात्मा। और हम लोगों का तो ठीक है, आना जाना है, जितने दिन का जीवन है बहुत मस्ती के साथ जियो। हाँ, तुम यदि भक्त हो तो हम वैष्णवों को कहेंगे, भगवान एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन एक दिन जरूर मिलता। एक दिन में नहीं मिलता, पर एक दिन जरूर मिलता। इसलिए मेरे पागल, अभिमान में भरकर नहीं, भगवान के भाव में भर करके जियो, भक्ति में भर करके जियो। भगवान की भक्ति में भर करके जियोगे। हम इतना, अब आप पहाड़ी पर्वत के बीचों में, यहाँ के जीवन शैली देखो कितनी विचित्र है, फिर भी यहाँ लोग रहते हैं, गांव है, उनके मकान है, 6 महीना यहाँ रहते, 6 महीने पांडुकेश्वर चले जाते, फिर भी जीते हैं। और इन महात्माओं को देखो, कुछ भी नहीं है, इनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जा रही, और तुम लोग क्या क्या नहीं है, और ऐसे बैठे जैसे पिट के बैठे हो। ये देखो महात्मा क्या चश्मा लगा है, आनंद है फकीरी का, बम भोले। हम जब बाबा के यहां दर्शन करने गए तो चिलम फूंक रहे थे। हम जब दर्शन करें चिलम फूंक रहे, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद, गजब। और जहां महाराज जी के यहां पर महात्मा रहते हैं, वहां पर धुआं से, हवन के धुआं से ज्यादा चिलम का धुआं, अलग आनंद। और पड़े हैं,
कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र। अब बताओ, इन पे खुद की झोपड़ी नहीं है और फिर भी मुस्कुरा रहे, और तुम महलों में रह के भी टेंशन में। बताओ, तुम पागल हो कि ये पागल? कौन पागल है? ये फाइनल है कि तुम पागल हो। हाँ, सब कुछ होते हुए भी टेंशन में हो। इधर देखो, कुछ ना होते हुए भी फकीरी में जी रहे। कबीर दास का बड़ा प्यारा गीत। कबीर कहते, बाबा कबीर की बात, मेरो मन लागो, 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 लागो, लागो मेरो यार फकीर मन। जिंदल जी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो। ऐसे तो जीवन भर तुम्हारा फकीरी में जीना बड़ा मुश्किल है, पर 5 दिन तो जी ही लो आज से। उठाओ दांत। जो सुख पावो राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो 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 मेरो यार। मन लागो बड़े हाथ उठाकर कबीर दास। लागो 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 लागो, है लागो 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 लागो, मन लागो मेरो यार फकीरी। संगति कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, मिल जाएगी सभी लोगों की, मिल जाएगी सभी लोगों। कौन कौन संतों की संग में जीना चाहता है? जरा पीछे वाले भी जो बाहर खड़े, उठाओ दोनों। हाँ, इसीलिए हमारी प्रार्थना, कबीर कहते भला बुरा सबकी सुन लीजो, भला बुरा सबकी सुन लीजो, भला बुरा सबकी सुन लीजो,
गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, हाँ कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में। अरे मन लागो, अरे मन लागो, अरे मन लागो, लागो 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 मेरे यार। यदि फकीरी में आनंद है तो ताली बजाते हुए, तो क्या साधुओं का क्या। जरा सुनो, कबीर बाबा कहते, हम नहीं कहते, उठाओ हाथ में खूंटी बगल में सोटा, बगल में सोटा, हाथ में खूंटी बगल में सोटा, बगल में सोटा। एक महात्मा पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्होंने एफआईआर लिखवाई कि हमारी आसन भी चोरी हो गई, हमारा रेनकोट भी चोरी हो गया, हमारा कंबल भी चोरी हो गया और हमारा छाता भी चोरी हो गया। तो पुलिस वालों ने कहा कि बाबा बहुत झूठ बोलते हैं। दरअसल उसी पुलिस वालों में से किसी ने एक छोटी सी आसनी जो बाबा की थी वो छुपा दी थी मजाक करने के लिए, पर बाबा ने जो एफआईआर में सामान लिखवाया वो सुनो। एक आसन गायब हुई, एक रेनकोट गायब हुआ, एक छाता गायब हुआ, एक कंबल गायब हुआ। लिखो चोरी कर एफआईआर। पुलिस वाले ने हंसते हंसते कहा, बाबा महात्मा होकर झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती। एक छोटी सी गूदड़ी थी, गूदड़ी बोले तो कंबल की फटी हुई, कपड़े लगी हुई गूदड़ी थी, और तुम कहते कि चार सामान तुम्हारे चोरी हो गए। कोई चोरी वोरी नहीं हुए, हमने तुम्हारी छुपा रखी थी। ये लो, आज के बाद झूठ मत बोलना। महात्मा बोले भाई बस बस, सब मिल गया, सब मिल गया, सब मिल गया, सब मिल गया। तो पुलिस वाले ने कहा कि अभी तो 4 सामान बता रहे थे। बोले दरअसल यही 4, इस पर जब मैं बैठता हूं तो ये आसन बन जाती है, और जब ठंड लगती है ओढ़ लेता हूं, ये कंबल बन जाता है, लेकिन जब बारिश होती है मैं लपेट लेता हूं, ये रेनकोट बन जाता है, पर धूप लगती तो सिर पर रख लेता हूं तो छाता बन जाता है। ये फकीरों का मौज है। और कई लोगों पे बहुत वस्तुएं होने पर भी आनंद नहीं, और फकीरों पर एक गूदड़ी होने पर भी आनंद है। इसलिए कबीर कहते, हाथ में खूंटी बगल में सोता, बगल में सोता, हाथ में गूदड़ी बगल में सोता, हाथ में गूदड़ी बगल में सोता। चारों दिशा जगीरी में, किसी से पूछा, बाबा तुम्हारे तन पे कपड़े नहीं है, बिना कपड़ों के घूमते हो? बाबा ने कहा हम दिगंबर हैं। महाराज दिगंबर हो तो क्या हुआ? महात्मा ने कहा अंबर ही हमारा कपड़ा है, धरती हमारा बिस्तर है, हाथ हमारा तकिया है, इसीलिए तो हमें फकीर कहा जाता है। अब मेरे पागलो याद रखना, चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिसके अंदर चाह नहीं वही शहंशाह।
शहंशाह का मतलब है अंदर की चाह को खत्म करो। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र है मोक्ष और कामनाओं से मुक्त हो। कबीर की वाणी, मन लागो मेरो मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, ओ लागो 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 लागो। सुनो भाई साधु, एक कबीर की वाणी है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। कबीर